नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आज हमारे खास मुलाकात के क्रम में हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, पर उसके पहले ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि जहां सांस है वहीं आशा है और योग है जीवन का विज्ञान। आज पूरी दुनिया एक बार फिर जुड़ रही है उस परंपरा से जिसने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देखिए आज का हमारा खास एपिसोड, जिसमें भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने तक फैली योग की शक्ति की कहानी के बारे में आज विस्तृत तौर पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया भारत की उस विद्या को प्रणाम करती है जिसे तन मन और आत्मा से हमें जोड़ना सिखाया। और इसी बीच आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपम शर्मा, जिनके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि एक ये प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। योग दीपम संस्था की संस्थापक हैं आप, साथ ही बहुत ही खूबसूरत है, मिसेस इंडिया क्वीन 2023 भी रह चुकी हैं और फिटनेस और वेलनेस की सशक्त आवाज हम इनको कहेंगे। तो आइए योग दिवस के अवसर पर जुड़े हम इनके साथ और जीवन को संवारें और खुद को फिर से जाने। और इस खास सफर की शुरुआत करते हैं डॉक्टर योग दीपम जी के साथ। नमस्कार दीपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दीपम जी, बहुत अच्छा लगा है आपको देखकर। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे दूसरी बार मैं मिल रही हूँ दीपम जी आपसे, और अच्छा लगा आपको फिर से देखकर। सबसे पहले तो आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना आपको भी और मेरे सारे व्यूअर्स को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। दीपम जी, पहली बार जब मैं आपसे मिली थी तो भी मैंने ये चीज बोली थी, और आज भी मैं अपने आप को कहने से नहीं चूकूंगी कि आप इतनी खूबसूरत, आपका नाम इतना खूबसूरत है। तो दीपम जी, एक बार मेरे कहने पर अपने नाम को मतलब बता दीजिए। देखिए, दीपम क्योंकि नाम में ही अर्थ है, तो दीप लैंप। यस। और दीपम का मतलब हमने रिलेट किया है कि वो लैंप जो अपनी रोशनी से हर किसी को रोशन करता है, चाहे वो ज्ञान का रोशन हो, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, चाहे वो सेटिस्फेक्शन का हो, हर तरह से रोशनी और रोशनी। मैम ठीक है, आपने अपने नाम का हमें मतलब तो बता दिया, और शायद इसी तरीके से आपके नाम से रिलेटेड आपने जो अपनी संस्था जो बनाई है उसका नाम भी आपने योग दीपम रखा है। तो हम जानना चाहेंगे कि जब संस्था आपने स्थापित की तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और इसका समाज पर, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ के पीछे हर चीज़ का मोटिव होता है, तो उसका समाज पर अब क्या असर पड़ रहा है। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि लाइक इसका मिशन क्या है, विजन क्या है, सामाजिक योगदान को समझने में आपसे मदद मिलेगी। फिर मैं दूसरे सवाल पर आऊँगी। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि योग दीपम की स्थापना के पीछे जो प्रेरणा थी वो प्रेरणा मैं स्वयं ही थी, क्योंकि वो मेरे को कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, और क्योंकि डॉक्टर्स ने सर्जरी बता दी थी, और उस सर्जरी पे मैंने बिलीव ना करके खुद पे बिलीव किया और खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हुए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ थॉट, और कहते हैं ना, जब आप जैसा सोचते हैं और वैसा होने लगता है। That's it. तो जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वयं के लिए ये सोचने लगे कि नहीं, मैं बिना किसी सर्जरी के खुद ठीक होने लगूंगी, और इस थॉट का या कहते हैं ना कि इस प्रेरणा जो मुझे मोटिवेशन मिला वो मुझे योग ने दिया। मैंने योग सीखने के लिए योग सेंटर्स ज्वाइन करे, और जब वो सेंटर्स मैंने ज्वाइन करे और योग से मुझे पर्सनली बहुत सारी मदद मिली, बहुत सारे फिजिकल इश्यूज मेरे ठीक हुए, तो योग पे मेरा विश्वास और बढ़ा, और मुझे लगा कि क्यों ना योग को और भी गहराई से जाना जाए, और गहराई से जानने के बाद यही जो यूनिवर्सल बेनिफिट है वो दुनिया तक, समाज तक पहुंचाया जाए। तो इस मोटिव के साथ मैंने योग दीपम की शुरुआत करी। बिल्कुल। और ये आपने बात कही ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आप जो बात करिए, डेफिनेटली मैम, और बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा। शायद यही वजह थी कि आपको योग के प्रति इतना रुझान हुआ, और आप आज लाखों लोगों की जो जिंदगी है उसमें रोशनी भरने का काम कर रही है। दूसरी बात आपसे जानना चाहूंगी ये सवाल कि आपने बहुत सारे फील्ड में काम किया है, मिसेस इंडिया क्वीन 2023 का भी खिताब हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी अपने नाम कर चुकी है, और फिटनेस और वेलनेस अभियान में अभी क्या नया आयाम से जुड़ी हैं आप, ये जानना चाहूंगी दीपम जी। देखिए, जब आप या मैंने जब मिसेस इंडिया क्वीन का खिताब 2023 में जीता, तब मेरा रुझान एक ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ, और ग्लैमर और योग, मतलब आपको लग रहा होगा कि दोनों ही अपोजिट चीजें हैं। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। तो मैं उस टाइम वो किताब अपने नाम कराने के बाद में, जब
आप ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव रहते हो तो ऑब्वियस है कि फिटनेस को लेके एक्टिव रहते हो, 100% एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आप प्रमुखता फिटनेस देते बहुत हैं। जरूरी होती है, और वो भी इस एज में, शादी के बाद में, बच्चे होने के बाद में अपने आप को फिट रखना, और अपने आप को फिट रखने के लिए हमेशा मोटिवेट रखना। तो ये मोटिवेशन एक तरह से ग्लैमर ने भी काम किया, और जब कुछ इश्यूज हुए तो वहां पे सेल्फ हीलिंग ने भी काम किया। तो दोनों का जो मर्ज है, दैट ग्लैमर एंड योगा, वो योग दीपम के सामने के माध्यम से सामने आया। और दूसरी बात ये कि आप योग को आज के कॉन्टेक्स्ट में ग्लैमराइज कैसे कर सकते हो, कि दुनिया योग को किस तरह, फिटनेस को, वर्कआउट को, खुद को खूबसूरत दिखने को किस तरह योग के साथ कनेक्ट करके आप उसको सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हो। तो ये मोटिव रहा था मेरा। इस तरीके से, किस तरीके से बिल्कुल। तो इस तरह से आपने कॉम्पिटिशन भी पार्टिसिपेट किया। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, ये तो कुछ ज्यादा विषयों पर आज चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज हमारा स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। पर मैम, जैसे मिसेस आपका कंपटीशन जो आपने खिताब अपने नाम किया, ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स और पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगेन इस टॉपिक पे आना चाहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए क्या महत्व रखता है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से योग मेरे लिए है ना, मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्स बेनिफिट्स, कि मैं अपनी संस्था के द्वारा और स्वयं के द्वारा समाज को क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान दे पाऊँ। जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मानसिक ग्रोथ की बात करते हैं, या फिर फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, या स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं, तो लोगों में आज भी ये समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन योग है। और क्या आज मेंटल हेल्थ के लिए, मतलब कंपैरेटिवली फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक विकास के लिए या मानसिक स्टेबिलिटी के लिए योग की ज़रूरत ज़्यादा है। तो मेरा या योग दीपम का कंट्रीब्यूशन इन तीनों को समाज के अंदर ज्यादा स्प्रेड करना, लोगों को इसका महत्व समझाना, और लोगों को महत्व समझा के किस तरह वो अपनी लाइफ में इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो इस तरीके से आपको ये एक तरह से आपके अपने व्यक्तिगत जो इसमें राय है जो आपकी, ठीक है मैम, आपसे आगे जानना चाहूंगी कि आप एक योगी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। योगी होने के नाते आप लोगों, आपके लाइफ में भी क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इतना आसान जर्नी नहीं होती है मैम। देखिए, बीइंग अ योगी जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना हम लोगों के लिए, वो होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लोगों को स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक फिटनेस एक्टिविटी को अडॉप्ट कीजिए, जिसके कारण आपको आगे डॉक्टर के पास न जाना पड़े। और उस मोटिवेशन की जरूरत लोगों को रोज पड़ती है। एक सवाल करूं आपसे। हाँ जी, हाँ जी। मेरा, मुझे लगता है कि सब रिलेट कर पाएंगे। जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जब है ना आपके दिमाग में वो योग के लिए पैशन, करना तो चाहते हैं, एक जुनून जब एक्टिव रहता है ना, तब आपसे डाइट प्लान भी होता है, तब आपसे स्ट्रेंथ भी होती है, तब आपसे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, आपसे मसल पेन भी होता है, जल्दी भी उठा जाता है, और मुंह में कुछ भी डालने से पहले कैलोरी भी एक्टिव रहती है कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। लेकिन वो जुनून की कमी है, और वो काम हम लोग हैं करने के लिए प्रायोरिटी नहीं देते हैं बेसिकली। दीपम मैम, हम प्रायोरिटी उन चीजों को नहीं देते। और बिल्कुल दीपम जी ने सही कहा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हमें वो अलार्म जो बजता है कि अब हमें ये करना है। बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैम, एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मोटिवेशन के साथ साथ लोग जो कुछ बहाने बनाते हैं कि टाइम नहीं है। हाँ, एक्चुअली चीजें मैनेज नहीं हो कई बार ऐसे हैं। स्केड्यूल्स होते भी हैं, कुछ लोगों के ऑफिस टाइम ऐसे होते हैं, सारी चीजें। जी, जब ऑफिस के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, आपके पार्टीज के लिए टाइम है, शॉपिंग के लिए टाइम है, सेलिब्रेशंस के लिए टाइम है, रिश्तेदारियों के लिए टाइम है, तो व्हाई नॉट यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ? स्वयं के लिए टाइम क्यों नहीं है? ये चीज समझना कि आप हैं तो सब है। आप हैं तो सब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, वो वाली बात है। सरकारी आयोजन की अगर हम बात करते हैं मैम, इंटरव्यू में वापस मैं आना चाहूंगी कि सरकारी आयोजन के बाद भी आम जनता की जो दिनचर्या है उसमें योग कितनी जगह बना पाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं अपने आप में। मैं बात करूं, अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, तो योग को अनिवार्य करना क्या सही कदम है? या व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूं तो ये उनकी स्वतंत्रता में दखल कर देना, मतलब कहते ना कि किसी चीज को थोप देने वाली बात है।
देखिए, ये हमारे सरकार का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है बिल्कुल। कि उन्होंने योग को हाईलाइट किया है और योग दिवस यानी 21 जून जो हमारा योग दिवस है, तो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करी है, चाहे साल में एक बार, लेकिन एज सेलिब्रेशन योग सेलिब्रेट तो होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, उस दिन आप देखिए लोगों के स्टेटस पे, लोगों के फेसबुक पे योग से संबंधित चाहे एक पोस्चर ही होता है, लेकिन वो एफर्ट तो होता है। एफर्ट्स होता है मैम, आजकल इतने दिन बनाए गए, और ये मैम मैं तो कहूंगी कि ये हमारी रूट्स है, ये तो जिंदा रहनी ही चाहिए। देखिए, जहाँ फिटनेस की बात आती है तो योग बहुत टिपिकल नहीं है। सिर्फ योग को मन से स्वीकार करने की ज़रूरत है। और जब आप योग की जर्नी में या योग के सफ़र में आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप दोनों रूप से बहुत सुलझते जा रहे हैं। और सिर्फ सुलझने के साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, एक स्पिरिचुअल गेन अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। डेफिनेटली 21 जून की आपने बात कही, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये भी एक सवाल बनता है दीपम जी कि योग सिर्फ क्या 21 जून तक ही सीमित रह गया है, और ऐसा क्यों है कि खाली जैसे आपने बोला ना कि एक स्पेसिफिक डे होता है, क्या हम इसे रोजाना का अभ्यास नहीं बना पा रहे हैं? ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो शहरों के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो गांव में योग को लेकर ना जागरूकता कितनी है, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप काफ़ी जगह विजिट कर चुकी हैं, तो वहां तक योजनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं? देखिए, जहाँ शहर और गाँव की बात कही जाए ना, तो एक खुद से ये सवाल है कि दोनों में से या दोनों जीवन शैलियों में से योग की एग्जैक्टली ज़रूरत किसे है। गांव के लोग जो हैं वो अपने वर्किंग पैटर्न में इतने एफिशिएंट हैं या इतने एक्टिव रहते हैं कि शायद उनको किसी पर्टिकुलर योग प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक शहर की बात लूंगी, क्योंकि उनका वर्किंग पैटर्न इतना टिपिकल होता है, उनके पास स्ट्रेस बहुत होता है, और इन सब के कारण उन जीवन जीने के लिए या स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो मोटिवेशन है उसकी जो हाईली कमी जिसे कहते हैं ना, लैक ऑफ मोटिवेशन, वो शायद शहरी लोगों में ज्यादा पाई जाती है। तो जो कहते हैं ना कि जागरूकता किसे या योग या 21 जून के थ्रू जो जागरूकता की हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि योग शुरू करना है, तो ये सबसे बेस्ट दिन है। आज से शुरू कीजिए, छोटे प्राणायाम से शुरू कीजिए, चाहे सांस लेने से शुरू कीजिए, चाहे वॉक से शुरू कीजिए, चाहे एक योग का वीडियो देखने से शुरू कीजिए, लेकिन योग की शुरुआत आज के दिन से जरूर कीजिए। एटलीस्ट कनेक्ट कहने का मतलब है। ठीक है, योग जीवन के आपसे जानना चाहूंगी कि विभिन्न पहलुओं की अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे लाइफ के पहलू होते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करूं दीपम जी, अगर मैं रिश्तों की बात करूं, काम की बात करूं और व्यक्तिगत विकास की, तो क्या योग प्रभावित करता है, इनको भी प्रभावित करता है? कहने का मतलब है, शॉर्ट में पूछूं तो रिश्ते, कार्य, क्या ये सब चीज़ें भी बैलेंस और अच्छी हो सकती हैं योग के ज़रिए? ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक्चुअल में आज योग का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी स्पिरिचुअल, हमारी इमोशनल और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा है। और जहाँ तक रिश्तों की बात कही, तो आजकल जो आपसे रिश्तों में ट्रस्ट है, जो आपसे रिश्तों में कनेक्टिविटी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो उसमें योग बहुत हेल्प करता है, क्योंकि योग आप में संयम, पेशेंस जगाता है, और योग आप में कामनेस जगाता है, योग आपको मेंटली रिलैक्स करता है। और कहते हैं ना, जहाँ एक्शंस होंगे वहाँ रिएक्शंस होंगे, और जहाँ रिएक्शंस होंगे वहाँ पे वो चीज़ रिश्तों पे भी, वो चीज़ इमोशंस पे भी बहुत ही नेगेटिव असर करेगी। तो योग आपको मानसिक रूप से एक सुदृढ़ता, एक स्ट्रेंथ देता है। तो आप वहाँ समाज के लिए भी, अपने वर्किंग पैटर्न के लिए भी, अपने इमोशंस के लिए भी और अपने रिलेशनशिप के लिए भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है खुद पे संयम। कहता है ना कि जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर काबू पा लिया, वो कोई भी दुनिया की जंग जीत सकता है। और सबसे बड़ा जो मुझे भी मुश्किल पर्सनली मैम लगता है कि खुद पे संयम करना ही मुश्किल होता है, और हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दीपम जी ने इस बात को एक्सप्लेन किया। दीपम जी, बहुत सारे सवाल जवाब मैं आपसे करना चाहती हूँ, और इसी बीच मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या है? क्योंकि हर बार अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना थीम होता है, तो इस बार का ना मुख्य विषय क्या है? और आपसे जानना चाहूँगी कि
जो भी विषय है उस पर आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए, इस बार हमारे इंटरनेशनल योग डे का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो राइट, हार्ट हेल्थ पे है, हृदय स्वास्थ्य पे है। क्या हर बार अलग अलग होता है? हाँ जी, हाँ जी, इस बार स्पेसिफिकली हम लोगों ने जो फोकस किया है वो हार्ट हेल्थ पे किया है। और हार्ट हेल्थ को आप योग के थ्रू कैसे मतलब कैसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए, स्ट्रेंथ बना पाए, या आजकल जो हार्ट अटैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है या बीमारियां हैं जो या छोटे उम्र के जो लोगों में या जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, इन सबको क्योर करने के लिए किस तरह योग का सहारा लिया जाए। और क्या कोई एक्सरसाइज बता सकते हैं? हाँ जी, मैं कुछ आसन आपको बता सकती हूँ। उन आसन को आप किसी एक्सपर्ट से या योग विशेषज्ञ से सीख के घर में ही कर सकते हैं। देखिए, हार्ट के लिए जो बेस्ट 5 आसन है उनमें जो सबसे पहले है वो ताड़ासन है। ताड़ासन, हाँ, ठीक है। जिसके अंदर आप अपनी कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं और अपनी सांस को रोक के होल्डिंग्स के साथ में उसको 2 मिनट या फिर 1 मिनट कंटिन्यू करके प्रैक्टिस से कर सकते हैं। दूसरा जो है वो कोबरा पोज है, पूर्ण भुजंगासन है, जिसके अंदर आप उल्टा लेट के और अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठा के, और ये आपकी बैकबोन में भी स्ट्रेंथ का काम करती है। जो तीसरा है वो ट्री पोज है, वृक्षासन है, जो बैलेंस का काम करता है, जो फोकस का काम करता है। जो चौथा है वो चेयर पोज है, वो आपके हार्ट के साथ में आपके लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे भी काम करता है। और जो पांचवा है वो शोल्डर स्टैंड है, जिसको क्वीन ऑफ आसन्स भी कहा जाता है। तो ये 5 आसन को आप अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और हृदय रोग से या हृदय मतलब विकारों से आप क्योर हो सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने बहुत ही कम समय में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस तरह के आसपास भी कोई व्यक्ति अगर इन तरह की बीमारियों से, परेशानियों से जूझ रहा है, तो डेफिनेटली आज मैम से गाइडेंस मिला होगा। अब मैम एक छोटा सा सवाल, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इस बात को। जो सूर्य नमस्कार होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई एक्सरसाइज नहीं करवा रहा है तो क्या सूर्य नमस्कार ही करे? तो उसमें कहते हैं कि बहुत सारे आसन कवर हो जाते हैं, तो वो बेनिफिशियल अगर रूटीन में कोई करे तो बचा जा सकता है बीमारियों से? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर लें तो सूर्य नमस्कार इज अ कंप्लीट आसन। वो 12 मुद्राएं, जिसमें 12 इनहेल एंड एक्सेल और प्लस आपकी 12 होल्डिंग्स, और सही तरीके से सूर्य नमस्कार करना, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इम्यून सिस्टम, आपके बैलेंस, आपके फोकस, हर तरह से सूर्य नमस्कार आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप शुरुआत 2 सूर्य नमस्कार से करें और 2 से करते करते आप 10 या 15 या 20 सूर्य नमस्कार रोज के कर पाएं, तो इट टेक्स जस्ट 8 to 9 मिनट्स। तो 8 से 9 मिनट के अंदर आप अपने लंबे जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। और बहुत सही बात मैम ने बोली कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे छोटे मिनी स्टेप्स, जिसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स बोलते हैं, यानी आप 1 से 2 से आप शुरू कर सकते हैं। और इतना वक्त तो अपने शरीर को हम देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जाके डॉक्टर्स की लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। दीपम जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बड़ा सवाल है, क्या योग से मानसिक स्वास्थ्य को भी स्थायी समाधान मिल सकता है, और इसके लिए क्या उपाय जरूरी है? और सबसे बड़ी बात है, नियमित रूप से योग अभ्यास के लाभ क्या है? देखिए, जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात कही है तो इसके अंदर मेडिटेशन जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और मेडिटेशन का मतलब एक आम भाषा में समझा जाए तो स्वयं पे फोकस और अपने आप के बारे में सोच के और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर करके एक पॉजिटिव सोच के साथ में स्वयं को काम रखना। आपके मस्तिष्क में जो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, उस सब से अपने आप को रिलैक्स रखना और अपना ध्यान खुद के स्वास्थ्य, खुद के मानसिक हेल्थ और खुद की ग्रोथ पे लगाना। बिल्कुल, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार, मैंने ऐसा पढ़ा है कई जगह, कि दिन में अपने दिमाग में करीबन 60,000 विचार आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना मुश्किल है कि हम हर चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते, उनको काबू नहीं कर सकते। तो योग इज़ अ वे, जो योग है वो रास्ता है। ठीक है, दीपम जी, आगे आपसे जानना चाहूँगी, क्या योग सभी धर्मों के लिए भी स्वीकार है? ये एक इन जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमारी ये मर्यादा है। तो ये भी एक पोलाइट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या योग जो है कोई भी धर्म के व्यक्ति कर सकते हैं? और कुछ लोग क्योंकि इससे दूरी भी बना के रखते हैं, तो
इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, और इसमें गलतफहमियां क्या है लोगों को योग के प्रति? लोगों को काफी सारी भ्रांतियां और गलतफहमियां भी होती हैं। देखिए, योग जो है वो एक हेल्दी प्रैक्टिस है। ठीक है। उसका धर्म से, किसी स्पेसिफिक धर्म से या धर्म के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और हर कोई योगा को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकता है। लाइफस्टाइल का एक बस देखिए, शैली है, एक जीवन जीने की शैली है जो ठीक आपका है। सुबह उठने से लेके रात तक सोने का जो क्रम है, उसके अंदर आप 15 से 20 मिनट के योग को ऐड करके कैसे उस शैली को एकदम बैलेंस, एक सिस्टमैटिक बना सकते हैं। हेल्दी पैटर्न, एक वर्कआउट पैटर्न है योगा, वर्कआउट पैटर्न है, तो इससे किसी चीज का कोई रिलेवेंस नहीं है। किसी भी धर्म से ना जोड़ें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जहां तक लिमिटेशंस की बात में, तो योगा के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, और हर एक कैटेगरी के लिए, अगर कोई बीमार है या किसी को कोई हेल्थ चैलेंजेस है, उनके लिए भी थेरेपेटिकल योगा है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए भी फोकस योगा है। अगर औरतें हैं जो प्री मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज में मतलब वो वाला फेज झेल रही हैं, उसके लिए भी योगा है। और यहीं पे प्रेगनेंसी है, यहाँ पे आप इनफर्टिलिटी है, तो हर एक प्रॉब्लम्स के लिए योगा है, और बिना प्रॉब्लम्स के लिए खुद को फिट रखने के लिए भी योगा है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने चैलेंजेस की बात करी मुझसे, बिल्कुल कि तो क्या गलतफहमियां हैं। देखिए, योगा को जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं। देखिए, पहले जो योगा का अस्तित्व था वो कहते हैं ना कि वो धार्मिक और स्पिरिचुअल के साथ जोड़ के करा जाता था, कि योगा पर्टिकुलर उसी लोगों के लिए है। लेकिन आज जो योगा है वो बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स में 100% और बहुत सारे शिविर में, यस, यहाँ तक कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर योगा के सेशंस होते हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ और फोकस पे काम करने के लिए, उनको हेल्दी फील कराने के लिए। तो अब योगा पुराने वाले टाइम के लिए नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि योगा वही कर सकता है जो फ्लेक्सिबल है। एक्चुअली योगा इसलिए है क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो सके। डेफिनेटली, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज को भी एक्सप्लेन किया दीपम जी। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि कितने लोग योग को स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं और कितने लोग इसे फैशन और सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं? क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, कपड़े पहने जिम वाले, योगा वाले, और बस पोस्ट कर दिया, लाइक्स बटोर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर चीजों को देखती हैं? देखिए, ये चीज थोड़ा सा गलत हो रही है, क्योंकि जो लोग योगा के कर्स को, और योगा किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से करके उस पोस्चर्स को बनाया जाए, जो इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं रील बनाने के चक्कर में, और लोग रील्स को देख के इंस्पायर होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पतला होना फिटनेस नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना और उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, दिस इज फिटनेस। तो योगा स्पेसिफिकली पतले लोगों के लिए, मोटे लोगों के लिए इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, योगा को आप वेट रिडक्शन से जोड़ सकते हैं कि योगा के थ्रू आप वजन कम कर सकते हैं, लेकिन वजन कम करने के साथ साथ आप अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस पाएंगे? आप फ्लेक्सिबिलिटी पाएंगे, आप अपनी बॉडी के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस स्ट्रांग पाएंगे, आप मेंटल हेल्थ पाएंगे, आप बैलेंस पाएंगे, और साथ साथ में आप अपने आप में एक पॉजिटिविटी पाएंगे आफ्टर अडॉप्टिंग द योगा। ओके, नाइस। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को लेकर भारत की छवि क्या बनी है? गुरु देश बनी है या ब्रांड भारत बनी है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जहां योगा का नाम आता है वहां भारत का नाम जरूर आता है। बिल्कुल, जननी है वो। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि भारत से ज्यादा विदेशों में योगा पॉपुलर है, पर जननी हम है। हाँ, जननी हम है। हाँ। लेकिन लोगों में जहां तक योगा को अडॉप्ट करने की बात है, आज विदेशियों को योगा के लिए 21 जून का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज उनमें योगा को लेके इतनी अवेयरनेस और इतना एक्साइटमेंट है कि वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं। देखिए, मैंने 3 बात कही है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आज भारत में जहां सबसे ज्यादा फिजिकल चैलेंजेस हैं, सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हमें 21 जून का इंतजार करना पड़ता है, 21 जून को सेलिब्रेट करना पड़ता है, और 21 जून पे योगा के बेनिफिट्स को हर साल गिनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिर्फ उसी चीज को वापस एक्सप्लेन करना पड़ता है। और एक दिन का मोटिवेशन के बाद में 22 जून को वो सब चीजें दैट इज ठंडे बस्ते में चली जाती है। चलिए,
देखिए, कहते हैं ना कि योग कोई विकल्प नहीं है, ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी समझने की ज़रूरत है। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि आज की इस अद्भुत यात्रा में हमने सीखा है कि जब कोई डॉक्टर दीपम शर्मा जैसी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है तो वो न केवल खुद को बल्कि हज़ारों जिंदगियों को रोशन करता है। उनकी तरह ही हर भारतीय को योग को अपनाना चाहिए, हमें भी अपनाना चाहिए। साथ ही फिटनेस की बात करें, फिटनेस, आत्मबल को और आत्मा प्रेम को भी अपनाना चाहिए। खुद से प्यार कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। बीइंग योरसेल्फ एंड लविंग योरसेल्फ इज द मेन की। तो असली योग हम कह सकते हैं कि इसी को कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। साथ ही ये कहेंगे कि दीपम जी को पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि दीपम जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस, आपने इतनी जो मेहनत की है ज़मीनी स्तर पर, वो हमारे दर्शकों को आपने शेयर की। बहुत सारे अच्छे टिप्स भी दिए आपने और आपके लिए हमारे न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। थैंक यू सो और इसी तरीके से आप हमें इंस्पायर करते रहिए, स्टे ब्यूटीफुल लाइक दिस और आते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपम जी। अगर आज का इंटरव्यू देख के मैं 5 लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ या कर पाती हूँ तो ये एक्चुअल में मेरी विक्ट्री होगी। हम चाहेंगे कि उस 5 के आगे 00000 चलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपम जी। तो आज हमारे साथ डॉक्टर दीपम जी थी जिन्होंने हमको इस पूरी आज योग दिवस के उस पर जानकारियां साझा की हमारे साथ। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। तो आज के हमारे खास मुलाकात के क्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहें, योग दिवस को सेलिब्रेट करें। नमस्कार। ये हमारी रूट्स हैं।